ओम शांति। सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय मुरली चिंतन की विधि। अभी थोड़ा जो भी डिस्टरबेंस हुआ, ड्रामा में अनेक सीन हैं जो हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेंगे। आज का वरदान देखिए, कोई भी सीन देखकर वह ड्रामा वहाँ करना आना चाहिए, तो मन कभी विचलित नहीं होगा। बात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हमें बड़े धैर्य से घटनाओं को देखना, बड़े धैर्य से उनके बारे में चिंतन करना और बड़े ही धैर्य से रिस्पॉन्ड करने की आदत डालनी होगी और बड़े ही धैर्य से परिणाम की भी इंतजार करनी होगी। तो जीवन के अंदर बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी। आज का हमारा विषय मुरली चिंतन की विधि। आज सवेरे बहुत सुंदर रिजल्ट प्राप्त हुई। अमृत वेला की जो सीरीज चली थी, उसकी जो 2 बजे उठने की लहर एक आरंभ की थी, आज उस लहर का प्रैक्टिकल प्रमाण देखने में मिला। जो बाबा ने उम्मीद से भी ज्यादा सफलता दिलवाई। आप में से भी कई या काफी या सभी सुबह उपस्थित रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज प्रातः है 2 बजे से 5 बजे के बीच 650 आत्माओं ने अमृत वेले का सही विधि से आनंद लेने का लाभ लिया। और अभी हमारे पास इतने अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं पूरे भारत से, यहाँ तक कि नेपाल से भी, कि महसूस कर रहे हैं आत्माएं कि आज जो अमृत वेला किया वैसा अमृत वेला कभी नहीं किया। आपको भी कैसा लगा? अगर आप में से किसी ने किया तो लिखेंगे, थोड़ा इसमें टाइप करेंगे, कैसा लगा आज अमृत वेला। कैसा लगा टाइप करेंगे थोड़ा। 2-4 भाई बहन, कैसा लगा आप सभी को अमृत वेला आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज अमृत वेला बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। शॉर्ट में लिखेंगे तो अच्छा है और इंग्लिश क्लियर दिखाई देती है दूर से। बहुत अच्छा। देखिए सभी के रिस्पांस आप भी पढ़ रहे होंगे, खुशी से भरपूर कर दिया आज। वाह, बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। विधि से अगर किया जाए
तो वही सिद्धि प्राप्त होती है जो बाबा बताते हैं। अब हमें आज के अमृत वेला के बाद संकल्प आया कि आप सभी को मैसेज भी मिला होगा कि अब हम बाबा की एक ऐसी आर्मी बन जाएं, अमृत वेला उठकर स्वयं को भी भरपूर करते हुए पूरे संसार को प्रकाश से, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करने वाली सेना, जो बाबा मनसा सेवा को अंतिम सेवा बता रहे, उसके लिए एक सेना तैयार की जाए। अपने मन उस सेवा के लिए तैयार किए जाएं। तो रोज ऐसा अमृत वेला जो करना चाहते हैं, रोज, इसमें एक बात हम ध्यान पर दे दें कि ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलने पर 60 से 70% भाई बहनें 2 बजे के अमृत वेला पर रेगुलर आ सकते हैं। 10 से 20% भाई बहनें या उससे भी ज़्यादा 3 बजे के अमृत वेला पर आ सकते हैं। और बाकी जिन्हें दूसरे प्रकार की कुछ समस्याएं हैं, पारिवारिक या शारीरिक, वो 4 बजे के अमृत वेला पर आ सकते हैं। पर 100% ब्राह्मणों को अमृत वेला का आनंद जरूर लेना है। 2 बजे लिखने का अर्थ ये नहीं कि सभी को 2 बजे बैठना है, लेकिन जो बैठ सकते हैं, जो भरपूर आनंद ले सकते हैं, वो 2 बजे बैठें। कोई 2:30 बजे ज्वाइन किया आज, कोई 3 बजे किया, तो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या रोज तपोवन से आप मेला में मदद की जाए? रिस्पांस देंगे? क्या रोज तपोवन से आपको 2 बजे वाला अमृत वेला, क्योंकि तपोवन में रोज होता है, क्या रोज कराया जाए? रिस्पांस देंगे तो फिर हम रोज आरंभ कर देंगे। वेरी नाइस, बहुत सुंदर रिस्पांस आ रहा है। हाँ, जैसा हमने बताया कि आपको छुट्टी भी है, आप 3 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर हमें पता है हमारे ऐसे मीठे भाई बहन हैं, ऐसे उमंग वाले जो लंबे समय से चाहते थे ये करना, जो 2 बजे हमारे इस संगठन में साथ बैठ जाएंगे। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो इसके लिए जो गाइडलाइन भेजी थी, थैंक यू, बहुत अच्छा। अभी टाइप करना बंद करें। जो गाइडलाइन भेजी थी कि रात्रि भोजन और रात्रि को जल्दी सोना, अगर आप लेट सोकर जल्दी उठने का अभ्यास करेंगे ज़्यादा, तो लंबे समय नहीं चल पाएंगे इस रूटीन में। हम लोग तपोवन में स्थूल सेवाएं करते भी लंबे समय इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि शरीर के मिनिमम रेस्ट पीरियड को शरीर को जरूर देना है। और भोजन का रात्रि का 6 बजे से पहले कर लेंगे, या 6, 6:30, मैक्सिमम 7 बजे से पहले, तो लाभ मिलेगा। भारी भोजन ना किया जाए, जल्दी सोया जाए। चलिए आज के विषय पर आते हैं, मुरली चिंतन की विधि। बाबा के महावाक्य ही हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे जीवन में जितने भी परिवर्तन आए हैं वो बाबा के महावाक्यों से ही आए हैं। परंतु बाबा जो हमको बनाना चाहते हैं, अभी हम उस मंजिल से बहुत दूर हैं। यानी हमारी फरिश्ता मंजिल, हमारी देवी देवता की अवस्था, आदि स्वरूप की अवस्था
अभी हम उससे बहुत दूर हैं और समय हमारे पास बहुत कम है। ऐसे में कम समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है तो अपने कदमों की चाल तेज करनी होगी और उसका पहला कदम अमृत वेला पावरफुल, ये हम सभी ने शुरू कर दिया है। जिन्हें 7 दिन या उससे ज़्यादा दिन रेगुलर करते हो गए और बहुत अच्छा लग रहा, वो व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल पर greentapovan@gmail.com पर आप भेज सकते हैं अपने शॉर्ट अनुभव, ज़्यादा लंबे नहीं, 2 मिनट 2.5 मिनट के अनुभव। हम इसका कलेक्शन बना करके और फिर उसका कुछ पॉजिटिव यूज करेंगे। मुरली का चिंतन कैसे किया जाए। मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊं, शायद मैं पहले बता भी चुका हूं, किसी ने मिस की होगी। भगवान की वाणी के केवल 2 या 3 महावाक्यों को मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से अध्ययन कर रहा हूं और आज तक उसमें वही आनंद आता है। मुरली तो बाबा की रोज सुनते हैं, परंतु 1-2 महावाक्य में ही पूरी लाइफ का चिंता मुक्त बनने का सार, भय मुक्त बनने का सार, व्यर्थ मुक्त बनने का सार केवल एक ही महावाक्य में, 2-4 लाइन के महावाक्य में। कैसे संभव है ऐसे? तो मुरली का चिंतन करने की विधि पर कि उसी चीज से कितना रस निकालना है, कितना उसको घोटना है, उसी पॉइंट से कितना नशा बनाना है, ये हमारे चिंतन पर निर्भर करता है कि हमारी चिंतन की विधि कौन सी। देखिए, मुरली हम सभी रोज सुनते हैं, लेकिन रोज मुरली सुनने पर भी क्या सभी को एक जैसे प्रभाव मिल रहे? नहीं। हम एक ही स्थान पर बैठकर योग करें और एक ही कमेंट्री या एक ही वायुमंडल मिल रहा है, बावजूद भी एक ही स्थान पर उपस्थित आत्माओं को एक जैसी प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें हर आत्मा का चिंतन महत्व रखता है। उसकी कनेक्टिविटी बाबा के साथ कितनी है, किस विधि से है, ये महत्व रखता है। तो मुरली जब भी हमने चिंतन करनी है तो उसे केवल पढ़ने के अंदाज में या सुनने के लक्ष्य से ही सुननी नहीं है। मुरली जब भी हाथ में उठाएं या जब भी मुरली सुने, पहले संकल्प आना चाहिए। जैसे लौकिक में गीता उठाते हैं या कोई भी धर्म शास्त्र उठाते हैं तो पहले कितना उसे शत शत प्रणाम करते हैं। पहले अपने श्रद्धा भाव को जागृत करते हैं, क्योंकि उन सभी के मन में ये होता है, ये श्री कृष्ण जी की वाणी है, ये क्राइस्ट की वाणी है, ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। तो इस प्रकार से उन महान आत्माओं की स्मृति उसकी वैल्यू को बढ़ा देती है और फिर उसमें कहे गए एक एक बात की वैल्यू बढ़ जाती है। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो मुरली है, ये मुरली भगवान के महावाक्य है।
तो इसलिए जब भी हम मुरली लेते हैं पढ़ने के लिए या सुनते हैं, तो पहले अपने मन को स्मृति दिलानी है कि ये भगवान के महावाक्य हैं और भगवान के महावाक्यों में एक भी शब्द, एक भी वाक्य बिना कारण के नहीं होता है। हर महावाक्य में या तो कोई समझ होगी या कोई भाव होगा। दो चीजें हैं, या तो कोई समझ होगी उसमें और या उसमें कोई भाव छुपा हुआ होगा। कुछ महावाक्य हमें सीक्रेट्स बताते हैं, ड्रामा का ज्ञान क्लियर करते हैं, और कुछ महावाक्य हमें प्रेम की अनुभूति कराते हैं, शांति की अनुभूति कराते हैं, खुशी की अनुभूति कराते हैं, शक्ति देते हैं, आनंद देते हैं। यानी या तो कोई भाव होता है या फिर कोई समझ होती है हर महावाक्य में। लेकिन उस भाव को हम कहाँ तक कैच कर पाते हैं? एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप जिस परिवार में रहते हैं, अपने परिवार में देखिए जितने भी सदस्य हैं, 2 3 4, क्या आपके परिवार के सारे सदस्य आपकी बात को एक ही प्रकार से रिसीव करते हैं, सेम समझ के साथ, सेम भावना के साथ? क्या कर पाते हैं? उसका कारण चाहे उम्र का अंतर हो या फिर भावनाओं का अंतर हो, यानी चाहे समझ का अंतर हो, चाहे फिर फीलिंग्स, इमोशनल कनेक्टिविटी का अंतर हो। तो समझ माना इंटेलेक्ट, बुद्धि, और इमोशनल कनेक्टिविटी के आधार पर, विवेक और भावना के आधार पर निर्भर करता है कि हम एक ही बात को कितना गहराई तक समझ पाते हैं। बाबा का एक महावाक्य भी आपका जीवन परिवर्तन कर सकता है, अगर उसे बहुत टिके हुए गहरे भाव से और इस जागृति के साथ सुना जाए कि बोलने वाला कौन है, कहने वाला कौन है। मैं बार बार वही महावाक्य दोहराता हूँ। आपको आज की मुरली के कुछ महावाक्य भी आपको रिवाइज कराएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने कई बार आपसे शेयर किया है, टोटल लाइफ की टेंशन से मुक्त करने वाला महावाक्य है। बाबा ने उसमें कहा, बच्चे हल्के रहो, बिल्कुल हल्के, ज्यादा सोचो मत। कोई भी बात, कोई भी कार्य हो, अपना संस्कार हो या किसी दूसरे का संस्कार समझ में नहीं आ रहा, तो 100% बाप के हवाले कर आत्मिक स्मृति में टिक जाओ और बाबा के पास आकर बैठ जाओ। अभी सुनने के लिए तो ये महावाक्य हमने सुन लिया, लेकिन अब इस महावाक्य को सुनने की सही विधि, कितना उसमें इमोशनल कंटेंट डालना है, कितना उसमें इंटेलेक्चुअल कंटेंट डालना है। हम क्या करते हैं, सुन तो लेते हैं, फिर बाद में अपने हिसाब से उसको चिंतन करते हैं, मनमत मिला देते हैं,
थोड़ा सा उसमें दूसरों की मत का असर आ जाता है और कुल मिलाकर एक खिचड़ी मत बन जाती है, और खिचड़ी मत के रिजल्ट भी फिर खिचड़ी जैसे ही आते हैं, मिले जुले रिजल्ट, कभी सफलता कभी नहीं। लेकिन अगर प्योर श्रीमत पर चलेंगे तो प्योर वही रिजल्ट मिलेंगे जो श्रीमत बताती है। हिम्मते बच्चे अगर हिम्मत रखते मदद अवश्य मिलती। जिनके मन कमजोर हैं तो समझो वो हिम्मत ठीक से रख नहीं पा रहे, इसलिए मदद नहीं मिल रही, इसलिए उनको फिर हिम्मत के लिए सहारों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप भगवान से सब कुछ ले सकते हो। अब समय आ गया है डायरेक्ट परमात्मा से लेने की विधि सीखने का, और राजयोग यही बताता है। इसलिए हम आपको यही विधि बताएंगे कि भगवान से डायरेक्ट कैसे लेना है। हमारे द्वारा दिया गया भी अल्पकालिक होगा, लेकिन अगर भगवान से आप जुड़े हैं तो वो चिरकालिक होगा। तो उसी महावाक्य पे पहले आते हैं, इस स्मृति से कि भगवान बोल रहे हैं, सर्वशक्तिवान बोल रहा है, बाबा मेरा प्यारा बाबा बोल रहा है, मेरा मीठा बाबा बोल रहा है, और मेरा मीठे बाबा की एक भी बात मैं मिस नहीं करूंगी। जब ये भाव आ गया अंदर, इस भाव को परमानेंट बना लेना है अपने अंदर। फिर एक भी जो बात गई उस बात पर चिंतन चलेगा। ऐसे ही नहीं बात चली गई और हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कैसे करते हैं हम, देखिए बाबा क्या कहता है, क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, और हम वर्षों से ज्ञान में हैं और वर्षों से कर रहे हैं। क्रोध करना चाहिए, या दूसरा प्रश्न, अमृत वेला मिस करना चाहिए? हाँ, अभी रिस्पॉन्स करेंगे, एक दो का रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, अमृत वेला मिस नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और हो सके तो अमृत वेला कितने बजे करना चाहिए? श्रीमत कहती रात को जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठ जाओ। भगवान ने कहा रात को जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठ जाओ, और 15 दिन पहले कहा रात को 9 बजे सो जाओ, टाइम भी बता दिया। रात को 9 बजे सो जाओ और सवेरे 2 बजे उठ जाओ। अभी देखिए बात तो सिंपल सी है, लेकिन भगवान की बात के आगे हमारे बहाने आ जाते हैं। हमें मालूम है कि संगम पर भगवान एक ही बार आते हैं, और एक ही बार आकर 5000 वर्ष का जो नाटक है उसको डायरेक्ट करके चले जाते हैं। उसका नाटक की शूटिंग करके चले जाते हैं एक ही बार। अभी शूटिंग हो रही है, रोज जो भी पार्ट हमारा बज रहा, लेकिन क्योंकि हमने सही वैल्यू नहीं दी उसको, इस कारण से हमारा मन कुछ पुरानी मत यूज करता है, कुछ बाबा की मत यूज करता है। अभी सभी ने लिखा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, अमृत वेला 2 बजे करना चाहिए। देखिए माना समझ में सभी के है, परंतु ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था पहले।
अब जैसे ही श्रीमत याद दिलाई, श्रीमत की वैल्यू याद दिलाई, धैर्य के साथ याद दिलाई, दिमाग से बात दिल में सरकाई। पहले दिमाग में थी बात और अभी भी है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, अमृत वेला 2 बजे करना चाहिए, अभी भी है, समझ में है, परंतु ये दिल में लेकर जानी है। और जैसे ही बहुतों के दिल में गई, और देखिए आज क्या वंडरफुल रिजल्ट आया। आपको सही बताएं, रात को हम भी सोच रहे थे कि 100-150 भाई बहन जुड़ जाएंगे, लेकिन बाबा का शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया कि आज ड्रामा में एक सुंदर पार्ट रचा गया। 650 भाई बहनों ने, और एक और बताएं, 2600 भाई बहनों ने विजिट किया। थोड़ी थोड़ी देर 2600 भाई बहनों ने लाभ लिया, लेकिन 650 ने रेगुलर रूप से लाभ लिया। तो ये कमाल का सीन हो गया, और अब ये रोज हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने भगवान के महावाक्य को कि बच्चे जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, ये ईश्वरीय महावाक्य हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने बताया 60 से 70% आत्माएं जो संगम को कमाई का युग मानती हैं, जो भाग्य बनाना चाहती हैं, आज की मुरली में भी कहा, फिर ये नहीं कहना अभी हिसाब किताब नहीं ले रहे, अभी तो बाबा भी इग्नोर कर दे रहे, बहुत सी चीजें ना देखते, देखते भी नहीं देखते, सुनते भी नहीं सुनते, लेकिन वो समय भी आएगा जब हिसाब किताब लेने वाले बन जाएंगे, यानी बाबा धर्मराज बन जाएगा। कभी दिल को रोक कर भागते हुए इस दिमाग को दुनिया से प्रभावित मनमत के बहानों से भरे हुए इस दिमाग को रोक कर कभी चित्र बनाया कि मेरा बाबा, मेरा बाप जो आज ऐसे प्रेम से सहलाता है, प्रेम से हमें पालता है, एक दिन ये धर्मराज बन जाएगा। उस दिन अगर उसे बाबा कहेंगे तो वो कहेगा बाबा गया। 84 वर्ष हो गए हैं धैर्य के, 84 वर्ष कौन इतना प्यार कर सकता है, कौन इतने धैर्य के साथ पढ़ा सकता है। ये सब याद आने वाला है। आज बाबा ने कहा फिर ना कहना कि हम अलबेलेपन में ही रह गए। मुरली को ध्यान से पढ़ें, भगवान बोल रहा है, इग्नोर नहीं करें, एक भी महावाक्य इग्नोर नहीं करें। तो ऐसे बाबा ने जब कहा बच्चे हल्के रहो, तो मुझे आया कि अगर मुझे निश्चय है, देखिएगा मुरली सुनने की विधि, मुरली चिंतन की विधि, मुझे ये चिंतन चला कि अगर बोल रहा है, अगर इसलिए लगाया अपने मन से बात की मैंने
कि अगर तुझे निश्चय है कि ये भगवान की वाणी है, अगर तुझे निश्चय है कि ये भगवान की वाणी है, परम धाम से भगवान धरती पर आया हुआ है, अगर तुझे ये निश्चय है ऐ मेरे मन, उसने कहा अमृत वेले उठो। क्या तुझे ये बात इग्नोर करनी चाहिए? धर्मराज की सभा में खड़े होने से पहले खुद को अपनी ही धर्मराज बनकर अपने मन को खड़ा करके पूछें, क्या तुझे, अभी देखिए मन अपने ही धर्मराज की सभा में खड़ा है, क्या तुझको भगवान की बात, तुम कहते हो मुझे भगवान मिलना है, क्या तुझे भगवान की बात को इग्नोर करना चाहिए, बहाने देने चाहिए? अंदर से जवाब आ जाएगा, मन अपनी गलती स्वीकार कर लेगा, और समय से गलती जो स्वीकार कर लेते, पुलिस के सामने भी जो स्वयं जाकर सरेंडर होकर अपनी गलती मान लेते, उनकी सजा कम हो जाती है। जो वक्त रहते अपनी गलतियों को बाबा के समक्ष स्वीकार करके, स्वीकार भी कर लेंगे तो भी आगे बाबा हिम्मत दे देगा। बाबा की हिम्मत से फिर से दौड़ लगा पाएंगे, उड़ पाएंगे। परंतु सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई से बाबा की बात स्वीकार करनी है, एक एक बात। बाबा ने कहा अमृत वेला उठना है, भले 2 बजे उठो, 3 उठो, 4 उठो, ये हर एक अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देख लें, परंतु उठना है। फिर क्या योग में सोना चाहिए? अगली श्रीमत बाबा ने बोला मुरली में, आंखें बंद करके मत बैठो। फिर भी देखो, मैंने देखा 70% से ज्यादा भाई बहन आंखें बंद करके बैठते हैं। आज कईयों ने कहा भी, आया आंखें खोल कर, ब्रह्मा बाबा कभी आंखें बंद करके नहीं बैठते थे। कोई फोटो नहीं है ब्रह्मा बाबा की, लेकिन हमने एक दूसरे को देखा देखी या माया के वश ये विधि सीख ली, जबकि मुरली स्पष्ट कह रही है, 15 दिन पहले मुरली आई कि तुम्हें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, आंखें बंद करके बैठोगे तो बाबा शक्ति कहाँ से देगा। फिर आप लोग दिन में प्रश्न पूछते हैं, फलाने ने क्लास कराई उसको प्रश्न पूछा, फलाने ने क्लास कराई उसको प्रश्न पूछा। किसी से प्रश्न पूछने से भले ही वो प्रश्न का अपने हिसाब से जवाब दे भी दे, पर शक्ति कौन देगा? आत्मा आत्मा को वर्षा नहीं दे सकती, रास्ता बता सकती, विधि बता सकती। हम भी विधि बता रहे हैं,
सवेरे भी विधि बताई हमने। उठे तो आप, स्नान तो आपने किया, बैठे तो आप, बात सुनकर फॉलो तो आपने किया, करना तो आपको है। तो बाबा तो साथ में शक्ति भी देगा आपको, और अपार शक्ति देगा। इसलिए श्रीमत को इग्नोर नहीं करना। मुरली जो चिंतन कर रहे, उसमें मिक्स करके नहीं चिंतन करना है। नई डिश तैयार नहीं करनी है। श्रीमत को श्रीमत ही रहने का, जहां तक आपको समझ है। आज आपकी समझ बदलने वाली है। देखो, जहां तक आज आपकी समझ है, उस समझ की पूर्ण सच्चाई तक श्रीमत को कदर करो। बाबा ने बोला क्या क्रोध करो। 2 दिन से क्रोध पर क्लास चल रहा था। कई लोग बैठे होंगे डायरियां लेके उस समय कि आज कोई नए पॉइंट सुनाए जाएंगे। एक ही पॉइंट पूछते हैं, जिनके दिलों में शांति का सागर है, या जिनको शांति का सागर मिल गया हो, या जिनको शांति के सागर ने आकर कह दिया कि तुम्हें अब गुस्सा नहीं करना है, बाकी जिम्मेवार मैं हूं। तुम हल्के रहो, तुम हल्के रहो, जिम्मेवार बाबा है। तुम केवल आत्मिक स्वरूप का और बाबा की गोद का आनंद लो। फिर जो बाबा टचिंग दे, उस टचिंग से चलते जाओ। परंतु क्या हम ऐसा करते? वो कहता ज्यादा सोचो मत। प्रैक्टिकली बताओ, हम कम सोचते हैं या ज्यादा सोचते हैं? लिख कर बताइए। जब कोई बात आती है, हम कम सोचते हैं या ज्यादा सोचते हैं? श्रीमत कहती ज्यादा सोचो मत। हम क्या करते हैं? कम सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं। देखो गलती कहाँ पर हो रही है। बहुत ज्यादा सोचते हैं। देखो मेजोरिटी लिख रहे हैं ना, यहाँ गलती हो रही है। यहाँ हम इग्नोर कर रहे भगवान के महावाक्य। भगवान गारंटी दे रहा है कि ज्यादा सोचो मत। कईयों ने सीख ली है इसलिए लिख रहे हैं, अब कम सोचते हैं। बहुत अच्छा है। उनके जीवन में पूछना, फिर शांति भी बढ़ गई होगी। विधि है, श्रीमत कहती बच्चे हल्के रहो। मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर मुझे निश्चय है कि ये भगवान बोल रहा है, मेरे लिए इतना ही। उसने कहा हल्के रहो। भगवान की बुद्धि के सामने मेरी बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। उसने कहा हल्के रहो, नतमस्तक। जी मेरे बाबा, सरेंडर, सरेंडर। अहंकार का सर अंडर, सोच विचार का सर अंडर। जी बाबा, जैसा आपकी। ये सर अंडर कर। फिर प्रॉब्लम चाहे बच्चों की हो,
प्रॉब्लम चाहे बिजनेस की हो, प्रॉब्लम चाहे गरीबी की हो, प्रॉब्लम चाहे परिस्थिति की हो, जब आपने भगवान को सरेंडर कर दिया तो कोई उदाहरण बताइए इतिहास से उठाकर जिन्होंने भगवान को सरेंडर किया हो, भगवान ने उन्हें धोखा दिया हो। कोई उदाहरण बता दीजिए मुझे, एक उदाहरण बता दीजिए कि भगवान ने धोखा दिया हो किसी को। उसको तो भक्ति में जिन्हें क्लियर पता नहीं था, मीरा ने सरेंडर किया, उसको पत्थर की मूर्ति से प्यार हो गया। कबीर, रहीम, तुलसी, सरेंडर किया इन्होंने उसको। देखो, भले ही परिस्थितियां आई, लेकिन उनका जीवन आज प्रेरणा बन गया और हमें तो भगवान मिला है। हमें भगवान मिला है। अगर प्यार करते हो भगवान से, हम सभी कहते हैं ना, वो कई बार हम सभी ऐसे 10,000 लोग झंडे उठा के ऐसे लहराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। डायमंड हॉल में भी बहुत अच्छा लगता है सीन। और हम कहते हैं मेरा बाबा आ गया, मेरा तो शिव बाबा दूसरो न कोई। और उसी बाबा ने तो कहा कि तू प्रो। फिर हम कारण क्यों पूछ रहे हैं, क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि भगवान की बात दिल में जाकर शक्ति पैदा नहीं कर पा रही, इसलिए फिर बार बार पूछना पड़ रहा है। क्योंकि देहधारी शक्तिशाली हो रहे हैं, परिस्थितियां शक्तिशाली हो रही हैं, लेकिन विधि से, प्रेम की विधि है, प्रेम से। बाबा की हर विधि में प्रेम आता है, दिल आता है। दिल से बाबा कहो। देखो, जो भी गम होंगे बाबा के प्रेम के सामने कैसे छट जाएंगे। सब दुख दूर हो जाएंगे आपके। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या भगवान को पाकर भी कोई दुख शेष रह सकता है? जिन्हें भगवान मिल गया, क्या कोई दुख सकता है? नहीं। भगवान को पाने की खुशी से बड़ा कोई गम नहीं इस दुनिया का, कोई बात नहीं। इस बात को बहुत धैर्य से समझना पड़ेगा, दिल से समझना पड़ेगा। दिमाग वालों को अगर भगवान समझ में आता, अगर दिमाग वालों को भगवान की वाणी समझ में आती, तो जो ये मार्स तक पहुंच गई साइंस, कितने अद्भुत आविष्कार कर दिए दिमाग से। 800 करोड़ आत्माओं को जोड़ दिया उन्होंने आपस में, पर आत्माओं को जोड़ा है, परमात्मा को नहीं। परमात्मा को समझने के लिए दिल चाहिए, क्योंकि उसका नाम दिला राम है, दिमागा राम नहीं, अक्ल राम नहीं, दिला राम है। प्रिय भाइयों बहनों, बाबा के 2 महावाक्य ले लो, दिल से ले लो, जिंदगी बदल देंगे। आज प्रतिज्ञा कर लो कोई भी। मेरे बाबा ने कहा है गुस्सा नहीं करना है।
मैं नहीं करूंगी, आप बाबा को प्रतिज्ञा कर देना। मुट्ठी बंद करके बाबा की नजरों में नजरें डाल के प्रतिज्ञा कर देना। उसकी बात पर आंखें बंद करके प्रतिज्ञा कर देना। मेरे एक प्रश्न का फिर से जवाब देंगे। जिन्होंने भगवान की वाणी सुनकर और उस पर अपनी अक्ल लगाए बिना भगवान के सामने बाबा की नजरों में नजरें डालकर प्रतिज्ञा कर दी बिना सोचे, और यज्ञ तो बड़ा बड़ा है, इस उदाहरण से बिना सोचे समझे कूद लगा दी। पाकिस्तान से आ गए भारत बाबा के साथ, सब छोड़ दिया, कूद लगा दी, बिना सोचे समझे, दिल की सुनी बस। तो जिन्होंने भगवान की वाणी सुनकर बाबा की नजरों में नजरें मिलाकर प्रतिज्ञा कर दी कि आज से बाबा आपने कहा है मैं क्रोध नहीं करूंगी, मैं चिंता नहीं करूंगी, और अपने इस संकल्प को 10 दिन 20 दिन महीना अमृत वेला में पानी दे दो। क्या लगता है आपको, जीत होगी या नहीं होगी? भगवान समाधान देगा या नहीं देगा? आपके बच्चों को भी संभालेगा या नहीं संभालेगा? आपको समाधान दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? बस यही तो कंफ्यूजन है। हम कहते तो हैं सब भगवान करता है, पर हमें निश्चय तो नहीं। क्योंकि अगर निश्चय है तो फिर विजय। दिल पकड़ रहा कोई बात, दिल कोई बात पकड़ रहा। ये दिल का मामला है। मुरली दिमाग से नहीं समझनी है, दिल से समझनी है। दिमाग में स्टोर नहीं करनी है, दिल में लगानी है। मेरे माशुक ने बोला है, मेरे बाबा ने बोला है, मेरे प्रेमी ने बोला है, मेरे मजनू ने बोला है, मेरे पिता ने बोला है, मेरे शुभ चिंतक ने बोला, मेरे परम शिक्षक ने बोला है, उसकी बात मैं इग्नोर नहीं कर सकती। बाबा की बात मैं इग्नोर नहीं कर सकती। यज्ञ के आदि में देखो, कोई बात इग्नोर नहीं की हमारी परम आदरणीय दादियों ने, और आज देखो कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी विश्व को लीड कर गई। हमें तो उदाहरण सामने है, देख करके चलना है, कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण सामने है, सब बाबा को सौंपना है, और फिर सौंप कर हुक्मी हुक्म चलाए रहा। मम्मा का स्लोगन, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। हाँ, बाबा के हुक्म से चलते जाओ। बाबा परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति भी देगा, सुख दुख लाभ हानि की शक्ति भी देगा। वो हानि सहन करने की शक्ति भी देगा, दुख सहन करने की ताकत सहन शक्ति देगा, और विधि भी देगा, रास्ता भी दिखाएगा। पर पहले सरेंडर। हिम्मते बच्चे तो मददे खुदा है, मददे खुदा हिम्मते बच्चे नहीं है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो पहले हिम्मत रखते हैं उनको मदद करता है भगवान।
सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब राजी तो सच्चा दिल नहीं है। जहां चाहा वहां रहा है, जहां राहें हैं तो चाह नहीं है। पहला पोर्शन आत्मा का है, पहला पोर्शन आत्मा ने करना है, दूसरा पोर्शन भगवान करेगा। हिम्मत रखोगे तो मदद करेगा। देखो कईयों ने अमृत वेला की हिम्मत रखी, देखो भगवान ने आज कराया कि नहीं कराया, आगे भी कराएगा। जितनी हिम्मत रखोगे, जोश नहीं, आवेश नहीं, हिम्मत, दिल का विश्वास हिम्मत होती है, तो कर पाएंगे। अभी बहुत कुछ है, मुरली मंथन कैसे किया जाए इसमें भी काफी कुछ है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, आगे भी हम इस पर लेते रहेंगे। लेकिन आज आज की मुरली तो हम छू ही नहीं पाए। आज बाबा ने बहुत से महावाक्य बोले, एक महावाक्य मैं सुनाना चाहूंगा। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। ये बहुतों की प्रॉब्लम है, इसलिए ये वाला महावाक्य लिया है। नहीं तो इससे बहुत ऊंची क्वालिटी के फरिश्ता के महावाक्य हैं। तो जिनके मन कंफ्यूज्ड हैं, वो अभी फरिश्ता के बारे में चिंतन भी नहीं कर पाएंगे। पहले इस कंफ्यूजन से दूर निकलो, फिर फरिश्ता की ओर बढ़ पाएंगे। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बनकर अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है, अभी कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए अब परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है बाबा, अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। आज मुरली को दोबारा से पढ़ना और फिर धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करना, धीरे धीरे डाइजेस्ट करना। इतनी ऊर्जा बनेगी फिर शाम, असीम ऊर्जा देती है मुरली। हमें अब देवता बनना है, क्रोध नहीं करते देवता। अभी देवता वाला, देवता का पार्ट नहीं, युद्ध वाला पार्ट नहीं। संकल्प आपका मदद बाबा की होगी। अमृत वेला में रोज 2 बजे, आप जितने भी 2 बजे कर सकते हैं 2 बजे, तो 3 बजे कर सकते हैं 3 बजे ज्वाइन करें। और देखिए हम बाबा की बहुत अच्छी सेना बना लें, मिल करके बाबा की सेना बन जाएं। पावरफुल सेना, सेना में तो है ही हम बाबा की, पावरफुल सेना बन जाएं, जो रोज 2 बजे उठ करके स्वयं सेवा करते और फिर विश्व की आत्माओं की सेवा। थोड़े दिन उसमें हम आपको मदद करेंगे, जैसे आज की, थोड़े दिन कमेंट्रीज, थोड़े दिन विधियों से मदद करेंगे। फिर बाद में आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। 3 मास तक कर लेंगे तो बहुत ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप सभी का आज के इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। कल फिर से मिलेंगे।